हेलो बच्चों, लेकर आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 02। और लेक्चर नंबर 02 में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन को। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हमसे कह रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स involved make an arithmetic progression and why। हमारे पास में क्वेश्चन 1 में फोर्थ पार्ट की मैंने कह रहा है कि जो इसमें सिचुएशन दिया गया है उससे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाए। ठीक है, यानी लिस्ट ऑफ नंबर तैयार करना, चेक करना कि क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कह रहा द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहा है एक टैक्सी का जो किराया है वो फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज है और प्रत्येक किलोमीटर का जो एडिशनल किराया चार्ज किया जाता है वो 8 रुपीज है। ठीक है, अपने को क्या करना है, नंबर का लिस्ट बनाना है, फिर चेक करना है कि एपी है या नहीं है। आइए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। देखिएगा यार, फर्स्ट किलोमीटर का तो देखो फिक्स्ड है, 15 रुपया लग रहा है। ठीक है, और अगर एडिशनल चल रहा है प्रति किलोमीटर का उनको कितना देना पड़ रहा है, 8 रुपए। ठीक है, तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसमें मानने की कुछ जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 15 रुपीज। आगे में चलेंगे, लिखेंगे द टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर इज इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट किलोमीटर का तो फिक्स है 15 रुपीज ले रहा है, सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या आ जाएगा 15 प्लस 8, इसको ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे हम चलते हैं और निकालते हैं द टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर। 23 में आपको 8 ऐड करना है, यानी कि 23 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 31। ठीक है, 23 और 8 31। द टैक्सी फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर, 31 में 8 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 39। इसी प्रकार से अगर हम निकालते चला जाए तो देखिएगा क्या मिलेगा। ठीक, द टैक्सी फेयर अगर हम n किलोमीटर के लिए निकाले तो टैक्सी फेयर फॉर nth किलोमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए nth किलोमीटर के लिए क्या आ जाएगा, अगर आप निकालने के लिए जाएं तो nth किलोमीटर को क्या हम लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू, ठीक है, आप चाहो तो इसको a1 a2 ठीक है कंसीडर करना चाहते तो आप कर सकते हैं, a1 a2 a3 ठीक है, और ये a4 अप टू कहां तक हम पहुंचे, n तक पहुंचे। an इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, a1 देखें कितना है 15 प्लस n माइनस 1 यानी कि n से कम लेना, और d ठीक है, यानी कि nth किलोमीटर के लिए क्या बन रहा है हमारा सीरीज 15 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बन रहा है। ठीक है, आप चाहे तो डी एक फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड है, क्या फिक्स्ड है, 8 फिक्स है कि हर एक किलोमीटर के लिए उन्हें 8 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, 1 किलोमीटर का फिक्स्ड है कितना है 15 रुपए, और अगर वो अनदर किलोमीटर वो ट्रेवल करता तो 15 प्लस 8 देने पड़ेंगे। 15 जो पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए है वो तो देना ही पड़ेगा, और 8 रुपीज जो है उनको एडिशनल देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीरीज बनता है।
अब आगे में अगर देखें तो अपना जो लिस्ट बना है नंबर का लिस्ट लिखते हैं, देयरफॉर द नंबर्स ऑफ लिस्ट इज क्या क्या है 15, 23, 39 सॉरी 31, 39, ठीक है, एंड सो। ये मैंने शो करके दिखाया है, जरूरी नहीं कि आप ये दिखाएं, ठीक है, ये आपको करना है। तो ये लिस्ट तो बन गया। अब चलते हैं और जरा चेक करते हैं क्या ये एपी बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि भैया जो एपी अपना है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार है 15, 23, 31, 39 एंड सो, ठीक है। अब निकालते हैं, चेक करते हैं अगर एपी होगा तो कहीं से भी अगर हम निकालें तो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए यार। ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। आप चाहें तो A5 भी निकाल सकते हैं, 15 टर्म तक जितना आपके पास टाइम हो उतना निकाल लो, कोई परेशानी, ठीक है। आप चाहें तो रोज जो है 10 टर्म लिखते चले जाएं और जब तक आप जिंदा रहें तब तक आप लिखते रहें, उससे भी कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आप खत्म हो जाएंगे, नंबर खत्म नहीं होगा, बनाते चले जाएंगे सीरीज, ठीक है। मजाक है भाई, आगे में काम करते हैं। अब निकालते हैं तो D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 कर लेते हैं, ठीक है। A2 कितना है 23 माइनस A1 कितना है 15 है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा, यहां से D1 निकल गया, ठीक है। सिमिलर करते हैं D2 के लिए, तो D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 है 31 माइनस 23, निकालने जाएंगे कितना मिलेगा 8 मिल जाएगा भाई, ठीक है। और आगे में चलते हैं D3 निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा A4 माइनस A3, चेक करो जरा सा, A4 कितना 39 माइनस 31 विच इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, हाँ या ना बता, आ जाएगा इतना, ठीक है। अब देखो जरा सा कि क्या D1, D2, D3 ये आपस में बराबर है, क्या ये आपस में बराबर है, हाँ है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं कि देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 8, ठीक है, ठीक है। So that the given number नो लिखा हूं, ठीक है, नंबर इज फॉर्म एपी, ये एपी बना है, ठीक। इस तरीके से बाबू आपको जो है क्वेश्चन को डील करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। पहले ही से आप कॉपी करेंगे, प्यार से करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आराम से कॉपी कीजिए, फिर हम इसको मिटा देंगे, मिटा दिया जाए तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, कंप्लीट होता है, ठीक है। हम रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यार देखो ऐसा है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ना है, ठीक है। अगर अच्छे से आप पकड़ते हो क्वेश्चन को तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अंधाधुंध में मत चलो भैया, कंपटीशन का दौर है, अब जितने अच्छे से पढ़ोगे उतनी आपके लिए बेहतर होगा। फिर क्या फायदा, दर दर भटकोगे यार, जॉब नहीं मिल रहा है तो वो काम ही मत करो, अच्छे से पढ़ लो, कंसेप्ट से पढ़ लो, ठीक है। नंबर मैटर करता है लेकिन उतना भी नहीं करता यार जितना सोचते हो, ठीक है। एडमिशन के लिए मैटर करता है, अपनी नॉलेज के ऊपर में काम करें। आगे में चलते हैं, सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन करते हैं, और सेकेंड पार्ट हमने इंपॉर्टेंट लगा के रखा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि एक गैस सिलेंडर है, ठीक है, उसमें एयर है, कितना एयर है ये अपने को नहीं पता, उसको मान लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि जो उसमें एयर रिमेनिंग एयर है उसमें वैक्यूम पंप से 1/4 पार्ट एयर को बाहर निकाला जाता है, जो बचा हुआ है, ठीक है। फिर से सुनो, एयर में सॉरी सिलेंडर में एयर जो है वो अपने को नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि एक्स है, ठीक है। अब उसमें 1/4 पार्ट जो है बाहर निकाल देगा, ठीक है, जितना रिमेनिंग है। जैसे अनदर स्टॉक में अगर हम बात करेंगे तो मान लेते हैं कि कुछ भी आया x/2 आया, तो x/2 में से x/4 पार्ट को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, जितना रिमेनिंग है, ठीक है।
मैं करवाता हूं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि सेकंड पार्ट कर रहे हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, है ना, सिलेंडर बी एक्स। ठीक है, बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो? अब क्या कर रहा है जरा सा समझिएगा, क्या कह रहा है जरा सा समझिएगा नहीं तो निकल जाएगा। When a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining, ठीक है। अब क्या करना है कि फर्स्ट स्ट्रोक में कितना रिमूव कर रहा है, 1/4। तो फर्स्ट में हम जाएंगे, ठीक है, लिखते हैं कि द एयर, ठीक है, रिमूव, ठीक है, रिमूव कितना रिमूव कर रहा है बाय द वैक्यूम पंप, नहीं कर रहे हैं, x/4। ठीक, द एयर रिमूव, जो निकाला जा रहा है वो हमने लिखे। अब आगे में चलते हैं, अब लिखते हैं कि द एयर रिमूव फर्स्ट स्ट्रोक, ठीक है, पहले स्ट्रोक में कितना रिमूव किया गया। तो देखो हमने मान लिया है कि प्रेजेंट कितना है, x है, रिमूव कितना कर रहा है, x/4 लिख दिया। ठीक है, समझना है, यहां से समझना है। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4x माइनस x, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3x/4 आ जाएगा। ठीक, फर्स्ट स्ट्रोक में जो है एयर इतना रिमूव हो जाता है, कितना, 3x/4। आगे में देखिएगा, द एयर रिमूव सेकेंड स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक। अब यहां आपको समझना है, ठीक है, देखिए जो रिमूव किया गया, समझिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान आपको देना। तो कितना रिमूव किया गया, 3x/4 माइनस, ठीक है, इसी में रिमूव करेगा। देखो जो निकल के आया फर्स्ट स्ट्रोक में, उसमें से आपको कॉपी कर लेना है, लिखना है। ठीक है, और जो रिमूव किया जाएगा वो किस में किया जाएगा, इसी में किया जाएगा। तो कितना पार्ट करेगा, जरा ध्यान रख लेना है आपको, कितना पार्ट करेगा, कितना रिमूव करना है, x/4 इंटू, ठीक है, 3x/4। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 3x/4 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, x इंटू x² 4 4 जा 60। ठीक है, अब इसके एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा। अच्छा सुनो, ठीक है, सुनो, 1/4 कर रहा है ना, x कहां से आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई तो इससे करना है हमारा। ठीक है, ये जो स्ट्रोक है रिमूव करने के बाद में जो रिमेनिंग है वो वाली है, 1/4 पार्ट जो है रिमूव कर रहा है, ये रिमेनिंग है। तो रिमेनिंग वाले को हमने कॉपी कर लिया और जितना रिमूव करा उससे प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हमें स्ट्रोक पता चल जाएगा, यानी कि ये 3x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, अब देखो 4 की टेबल में 16 कितने बार, 4 बार में आता है, तो 4 किया 12x माइनस 3x। इसको कैलकुलेट करने जाओगे नहीं यार तो मिल जाएगा 9x/60। ठीक, आगे में चलते हैं, थर्ड स्ट्रोक निकाल के छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन है। द एयर रिमूव थर्ड स्ट्रोक कितना आ जाएगा भाई, 9x/60 माइनस 1/4 इंटू 9x/60, इससे प्रोडक्ट करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं इधर, तो ये आ जाएगा 9x/60 माइनस 9x को मल्टीप्लाई 1 से तो 9 और 16 चौका 64। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 64 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 16 एकम 16 32 16 48 16 64, 4 आया, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 9x। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा,
सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 27x/60। हम यही छोड़ देते हैं, ठीक, आ गया इतना, ठीक, इतना आ गया। अब क्या करना है, ये तो लिस्ट नंबर का हमारा फॉर्म हो गया, ठीक। तो पहले ऐसा करते हैं कि थोड़ा जगह का कमी पड़ रहा है, टैक्सी वाला क्वेश्चन को हम टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है, ये भी चला गया, इसको भी हटा दो, जगह बनते चला जाएगा, कट जाएगा यार, कटना नहीं चाहिए, ठीक। अब आगे भी चलते हैं, ठीक है। द लिस्ट ऑफ नंबर क्या क्या फॉर्म हुआ, पहले सिलेंडर में एयर कितना था, x था, ठीक है। उसके बाद में रिमूव कितना हुआ, x/4, रिमेनिंग रहा फर्स्ट स्टॉक में 3/4, इसमें निकलेगा 1/4, ठीक है। नेक्स्ट आया है 9x/16 और नेक्स्ट आया है 27x/64 एंड सो ऑन, इसी तरीके से। अब चेक करते हैं क्या ये AP फॉर्म कर रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा, लेकिन निकाल लेते हैं। D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 देखो x/4, ठीक है, माइनस x, चलो एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये x माइनस 4x, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 3x/4 आ जाएगा, ये आ गया D1, ठीक है, D1 आ गया। अब D2 निकाल लेते हैं, D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये क्या है, A3 है, ये A2 है, ये सॉरी मैंने मिस्टेक लिखा है, ये A3 है, ठीक है, 3x/4 माइनस x/4, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 3x माइनस x, सॉल्व करो जरा सा यार, सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2x/4, ठीक है, कैंसल आउट करोगे तो ये 2, यानी कि D2 क्या आ गया है, D2 इज इक्वल टू आ रहा है x/2, ठीक है। अब चेक करो क्या D1 और D2 बराबर है, नहीं है, तो यहीं से कह दो यार ये AP जो है वो फॉर्म नहीं कर रहा, D1 नॉट इक्वल टू D2, so that the given list of number does not form AP, ये आपका आंसर हुआ, ये T है, ठीक है, ये AP नहीं बना, पहले इसे कॉपी करेंगे, ठीक है, इसे कॉपी करेंगे, मिटा दिया जाए। आगे में हमसे कह रहा है थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है वो जरा सा पढ़ेंगे, ठीक है, पहले रफ कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए इतना मिटा दिया। हमसे कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 रुपीज फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। कह रहा है कि एक कुएं की खुदाई फर्स्ट मीटर का जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज है, और हर एक किलोमीटर का, सॉरी किलोमीटर नहीं है मीटर, हर एक मीटर का जो है 50 रुपीज बढ़ता चला जाता है। फिर से मैं बताता हूं, एक कुआं खोदा जाता है जिसका फर्स्ट मीटर का जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज है, और हर एक मीटर का जो है वो चार्ज बढ़ता चला जाता है, कितना, 50 का। तो थर्ड पार्ट देखिए मेरे से, ठीक, द कॉस्ट सॉल्यूशन करें, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, है ना, डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट मीटर 150 रुपीज,
द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर सेकेंड मीटर कितना आ जाएगा 150, और हर एक मीटर पे कितना बढ़ रहा है 50 का, यानी कि जो आपने टैक्सी फेयर वाला निकाला बिल्कुल वैसे ही है, तो ये हो जाएगा 200 रुपए। और उसी प्रकार से तीसरे मीटर के लिए अगर हम निकालने के लिए जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तीसरे मीटर के लिए निकालने जाएंगे तो 200, ठीक है, ये वाला लेंगे, पीछे वाला नहीं लेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। 50 कितना आ जाएगा 250, ठीक। इसी तरीके से अगर आप फोर्थ मीटर के लिए निकालने के लिए जाएंगे तो आपको कितना रुपीस पे करना पड़ेगा, आप ही मान लो कि निकाल रहे हो, 250 प्लस मजाक कर रहा हूं 300, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें तो पहले मीटर का जो डिगिंग वेल का जो कॉस्ट है वो 150 रुपया है, और हर एक मीटर में जो है उनको 50 रुपया उनका बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं द लिस्ट ऑफ नंबर इज 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। चेक करते क्या 80 है, हाँ जी है, क्योंकि फिक्स्ड नंबर है, देखो 50, ठीक है। तो ये 80 है, डायरेक्ट लिख दूं, चेक करने की जरूरत पड़ेगा क्या, डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है। द लिस्ट इज फॉर्म एन एपी, मैंने वहां डायरेक्ट लिखा है, कोई बात नहीं, एपी, ठीक है। जो लिस्ट नंबर का है वो क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है एपी को, ठीक है। लिस्ट नंबर इज फॉर्म एपी, यहां नंबर चाहो तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या और करना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं जरा सा समझिएगा। कह रहे द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum, ठीक। अगर कोई खाताधारी 10,000 रुपए जो है जमा करता है बैंक अकाउंट पे 8% की रेट से पर एनम, तो आपको चेक करना है कि जो इससे 8% रेट से उनका अमाउंट इंक्रीज होगा, क्या वो एपी बना रहा है, फिर से समझना, ठीक है। सपोज दैट आप गए बैंक और 10,000 रुपया जमा करते हो, ठीक है। तो एक साल का जो है आपको इंटरेस्ट रेट 8% मिलता है, ठीक है, 8% मिलता है, ठीक। आप पहले साल में तो आपको 8% मिलेंगे, ठीक। अनदर में कितना हो जाएगा, दूसरे साल के लिए वो आपका डबल होता चला जाएगा, ठीक है। डबल का मतलब ये है यहाँ की स्क्वायरिंग होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया जाता है 8% इंटरेस्ट की रेट से, ठीक है। तो अपने को ये चेक करना है कि जो लिस्ट नंबर बन रहा है क्या वो एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये चेक करना है, कोई बात नहीं, करते हैं सोल्यूशन। ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। फोर्थ पार्ट, सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, CI इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और ये n होता है, यहां ना चाहे परसेंट लिखो कोई बात नहीं, ठीक है। n क्या होता है, टाइम, नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, यह याद रखना आपको। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, मैं यहां से लिखता हूं, ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट द CI 4 फर्स्ट ईयर, तो 10,000 1 प्लस रेट इंटरेस्ट है 8, ठीक है, पहले साल के लिए निकाला। इसी प्रकार से अगर हम सेकेंड ईयर के लिए निकालना है, सेकेंड ईयर के लिए निकालना है, यहां ईयर लिख दो, ठीक है, ईयर लिख दो, कितना आ जाएगा 10,000 प्रिंसिपल है उनका, 1 प्लस 8/100, देखो हो गया, मल्टीपल हो गया ना। तो ये एपी कहां से फॉर्म करेगा, अगर आप इसको सॉल्व भी कर लेते हो, अगर आप इसको सॉल्व भी कर लेते हो, ठीक है, 10,000 को आप पहले सबसे पहले यहाँ एलसीएम ले लो तो 108 आ जाएगा और 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो भी ये क्या करेगा, एपी फॉर्म नहीं करेगा। आगे में देख लेते हैं कि द
CI4 थर्ड ईयर, ठीक है, थर्ड ईयर में क्या आ जाएगा 10,000। अब देखो 3 गुनी हो जाएगा 1 प्लस 8 बाई, अरे कितने जीरो लग जा रहा है, ये क्यूब आ जाएगा, ठीक है, बढ़ता जा रहा है। तो एन टर्म के लिए अगर हम देखा जाए, एनथ टाइम के लिए देखा जाए तो ये तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पावर एन आ जाएगा 3 की जगह में। तो ये जो लिस्ट नंबर फॉर्म हो रहा है ये एपी फॉर्म नहीं करेगा, आप निकालने जाओगे कॉमन डिफरेंस तो अलग ही मिलेगा, ठीक है, अलग मिलेंगे, ये आपको जो है वो मैच ही नहीं करेगा, बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि द लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एपी, ये टी एफ की तरह लग रहा है, डज नॉट फॉर्म एपी, ये एपी नहीं बना रहा है। कॉपी करेंगे इसे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। आपको इसमें 3 क्वेश्चन है जो ध्यान में रखना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पार्ट तो अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड में चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म, क्या करना है आपको, कह रहा है कि 4 टर्म लिखने हैं of the AP when the first term A and common difference D are given। क्या क्या आपके पास में गिवन है, क्वेश्चन 2 कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन 2 लिखेंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है तो आप 4 टर्म लिखें, ठीक है, उससे यानी कि अपने को एपी बनाना है, याद रखिएगा 4 टर्म लिखना है, ठीक है। तो मैं लिख ही देता हूं राइट 4 टर्म, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। गिवन क्या है, फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, तो गिवन है अपने पास में a इज इक्वल टू 10 और d इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, देखिएगा, याद करो यार, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया रहे तो अपने को क्या करना है, ठीक। 4 टर्म लिखने के लिए क्या करना है, तो 4 टर्म लिखने के लिए आपको क्या करना है कि a1 इज इक्वल टू a होता है, तो फर्स्ट टर्म यानी कि a1 जो होगा वो किसके 10 के इक्वल में आ जाएगा, फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया। अगर हम a2 लिखने के लिए जाएंगे तो क्या बनेगा, a प्लस b बनेगा, a रखो 10 प्लस 10 d, दोनों 10-10 है, तो क्या बन जाएगा भाई 20 बनेगा, a2 भी पता चल गया यहां से। अगर मैं इसी प्रकार से a3 निकालने जाऊंगा क्या बनेगा, a प्लस 2d बनेगा, तो a कितना है 10 प्लस 2 इंटू डी कितना है 10 है, मल्टीप्लाई करोगे 10 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, 10 और 20 30 आ जाएगा, थर्ड टर्म आ गया अपने यहां से, ठीक है। इसी प्रकार से हमें क्या करना है कि a4 निकाल लेते हैं। a4 क्या होता है, a प्लस 3d होता है, ये मैंने इंट्रो में सिखा चुका हूं आप लोग को, ठीक है। a4 इज इक्वल टू a कितना 10, 3 इंटू डी कितना 10, ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा, ये आ गया 40, ठीक है। तो ये 4th टर्म आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक। therefore the 4th टर्म इज, ठीक है, 4 टर्म क्या क्या हो सकते हैं, इज क्या क्या हो सकते हैं, 10 20 30 40। अब यहाँ पे एंड सो ऑन डॉट 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 करके नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 टर्म बोला गया है, एंड टर्म नहीं बोला गया है, याद रखिएगा। आगे में चलते हैं, सेकेंड पार्ट करने की हम कोशिश करते हैं। सेकेंड पार्ट में फर्स्ट टर्म है -2 और कॉमन डिफरेंस कितना है 10 नहीं 0, 4 टर्म लिखना है, तो a1 किसके इक्वल में आ जाएगा, a के, ठीक है, a2 लिख रहा है, ठीक है, -2, फर्स्ट टर्म तो आसान से बता दोगे। सेकंड a2 a प्लस d, a कितना -2 प्लस 0, a2 कितना आ जाएगा -2, ठीक।
आगे में चलते हैं, A3 निकाल लेते हैं। तो A3 कितना आ जाएगा, A+2D, 3 है तो यहाँ एक कम रहेगा, -2 प्लस 2 इंटू 0 -2। देखो यार, 0 से मल्टीप्लाई अगर हम किसी को करेंगे तो वो 0 ही बना देगा, ठीक है। तो A4 भी कितना आ जाएगा, A4 बनेगा A+3D, A-2 प्लस 3 इंटू 0 -2 प्लस 0 -2, ये आ गया A4 टर्म भी आ गया अपना, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिख दो जो दिल करे। द फोर्थ टर्म इज -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2, ठीक, आ गया। थर्ड पार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट टर्म दिया हुआ आपके पास में a = 4 और d कितना है, -3 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितना है, -3। चलो लिखते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं। a1 = a, तो a1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे में चलते हैं, a2 निकालने जाएंगे तो a+2d, सॉरी d आएगा 2dd, तो a है 4 प्लस और -3, ठीक है। तो 4 -3 ये आ गया A2। A2 = 1, A3 A+2D, A कितना है, 4 + 2 इंटू -3, 4 -6 -2, A4 A+3D, A कितना है, 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 -9, तो यह आ जाएगा A4 = -5, आ गया। तो 4 टर्म आ गया, ठीक है। द 4 टर्म इज, क्या आ जाएगा 4 टर्म, 4, -1, -2, -1। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहा है कि a जो है वो -1 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 1/2, ठीक। तो a1 = a, a1 = a कितना, -1, आ गया। आगे A2 = a+d, a कितना है, -1, d कितना है 1/2, एलसीएम लोगे यार तो 2, ठीक है। ये -2 प्लस 1 -1/2 आ जाएगा A2। A3 निकालो जरा सा, A3 निकालने जाओगे तो -1 प्लस 2d होता है ना, 2 इंटू 1/2, ये कैंसल आउट हो जाएगा। A3 मिल गया भैया, -1 + 1 = 0, A3। अगर A4 निकालने तो A4 होता है A+3D, ठीक है। 4 टर्म बोला गया, -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो -1 और 3/2, एलसीएम लो जरा सा, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, -2 प्लस 3 यानी कि 1/2 आ जाएगा, ये आ गया A4 टर्म, ठीक है। A4 टर्म आ गया। अब क्या करना है कि अपने पास में तो 4 टर्म आ गया, ठीक। क्या क्या आ गया, 4 टर्म, तो 4 टर्म में भी तो नहीं बनाता हूं, 4 टर्म लिख देता हूं। 4 टर्म इज देयरफॉर द 4 टर्म इज, क्या क्या आ गया, -1 -2
1/2 -1/2 0 और +1/2 यार, ठीक है। एक पार्ट और रह गया यार इसमें, ठीक है, उसको करा देते हैं। पहले इसको यार थोड़ा सा कॉपी कर लो। मिटा दिया जाए क्या? मिटा दिया जाए। इधर साइड वाला मिटा देते हैं, उधर का कॉपी करो आराम से, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, ए -1.25 और डी जो है आपके पास में वो है -0.25, ठीक है। क्या करना है? 4 टर्म लिखना है, ठीक है। क्या करना है? 4 टर्म लिखना है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं तो a1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू ए कितना? -1.25, फर्स्ट टर्म आ गया। a2 इज इक्वल टू a प्लस डी -1.25 प्लस -0.25, ठीक है। -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, देखो माइनस माइनस में क्या होता है? ऐड हो जाता है, ठीक है। ऐड करो, जब ऐड करोगे कितना मिल जाएगा? -1.50 a2। आगे में चलते हैं जी। और a3 इज इक्वल टू होता है a प्लस 2d, ए कितना? -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 -1.25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.50। ऐड करोगे कितना जाएगा? -1.75। a4 कितना आ जाएगा? a प्लस 3d, ठीक है, a प्लस 3d। a4 इज इक्वल टू a है -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75। ऐड करोगे कितना आ जाएगा? ऐड करो जरा सा, -2.25 आ जाएगा, ठीक है। नहीं 2.25 नहीं आएगा, 25, अच्छा जी 2.00 a4 है, ठीक है, 2 आ जाएगा, ठीक। बताओ, therefore the term is क्या है? -1.25 कॉमा -1.50 कॉमा -1.75 कॉमा -2.0, ठीक है, 00 मतलब ये। तो सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता, पहले इसे कॉपी करेंगे, ठीक है, उसके बाद में फिर हम सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है फॉर द फ्लोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें 4 पार्ट है, ठीक है। हमारे पास में एपी गिवन है और कुछ इस प्रकार है 3, -1, -1, -3 एंड सो ऑन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आप निकालो, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं और लिखते हैं एपी क्या गिवन है, तो 3, -1, -1, -3, ठीक है। a1, a2, a3, a4, ठीक है, ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। तो a1 किसके इक्वल में होता है? a के, ठीक है। तो a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है? 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 देखें तो 1 -3 विच इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये हमें निकालने के लिए बोला गया था कि आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालो, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है आपके पास में जो एपी दिया गया है वो है -5, -1, -3, 7, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे
A1 इज इक्वल टू ए होगा, तो A1 क्या है -5। अब निकालो कॉमन डिफरेंस, तो क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। A2 क्या है -1, ठीक है, और माइनस -5 A1 है, -1 माइनस माइनस प्लस 5, सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना आया है, फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस कितना आया है 4 आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन में तो यार 15 पार्ट दिए हुए इसमें, चलो कोई बात नहीं। थर्ड में एपी हमारे पास दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन, ठीक है। सॉल्व करो तो देखो ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है भैया A4, ठीक है। क्या करोगे, फर्स्ट टर्म तो आसानी से लिख लो यार, A1 इक्वल टू A, तो A1 कितना है 1/3, कॉमन डिफरेंस निकालने जाओगे A2 माइनस A1 होता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, 5/3 माइनस 1/3, सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे 3 आ जाएगा, 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4/3, ये आ गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट एपी गिवन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म 0.6, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 जरा सा देखो 1.7 माइनस 0.6, सब्ट्रैक्ट करोगे 1.1, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, फर्स्ट टर्म आया 0.6, कॉमन डिफरेंस कितना आया है 1.1, ठीक। तो आपका क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आइए जरा सब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 4, ठीक है। इसमें हमें आराम से करना है, इसमें यार कुछ नहीं था, फर्स्ट टर्म निकालना था और कॉमन डिफरेंस निकालना था, बड़ा मजेदार का है। अब जरा सा देखिए, इसमें थोड़ा सा सरगत भी होगा। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी, कह रहा है इनमें से कौन एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि फॉर्म कर रहा है एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। कह रहा है कि आपके पास में जो दिया गया है उनमें से कौन एपी है, ठीक है। अगर एपी है, ठीक है, तो 3 आपको और उसके नेक्स्ट टर्म लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या करना है, 3 और लिखना है, ठीक। तो फर्स्ट टर्म लेते हैं, हमारे पास में जो सीरीज गिवन है वो सीरीज है भैया इवन का 2, 4, 8, 16, ठीक है। पहले क्या करना है, पहले चेक करना है कि क्या एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो ही हम 3 इसके टर्म लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन 4, ठीक है। लास्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। पहले कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, तो एपी लिख लेते हैं ना। एपी है अपने पास में 2, 4, 8, 16, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो A1, A2, A3, A4, पढ़ते रहो मजे करते रहो। तो D1, क्योंकि सारे में कॉमन डिफरेंस चेक करना है इसलिए कह रहा हूं, अगर एक भी नहीं मिल जाएगा ना तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो A2 माइनस A1, ठीक। A2 कितना है 4 माइनस 2, जरा चेक करो 2 आ गया, ठीक है। चलो D1 तो 2 आ गया, आगे चलते हैं D2 चेक करते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना है 8 माइनस 4, कितना आ जाएगा 4। देख लो ये AP ही नहीं है, ठीक है। Therefore D1 is not equal to D2, so that the given list of number या sequence या the given AP
या नहीं सही है, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है, एपी नहीं बना रहा है, जब नहीं बना रहा है तो तीन टर्म क्यों लिखे, है कि नहीं? अगर एपी ही नहीं बना रहा तो क्यों लिखे तीन टर्म, लिखने का कोई मकसद ही नहीं है। इजाजत है इधर का मिटाने का, क्योंकि यार देखो इसके पार्ट्स बहुत है, 15 हैं जिसमें हमने एक कभी नहीं उठाया है। ठीक है, ठीक है, समझदार बच्चे, अच्छे बच्चे। लेक्चर मिल जाएंगे 7 बजे के आसपास। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होते, तेज तरार बच्चे हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में जो हमें सीक्वेंस गिवन है वो है 2,5/2, 3,7/2। थोड़ा सा मैं तेज आज बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसी बोलता नहीं है, स्लो बड़ा पढ़ाता हूँ। ठीक है, इस सीक्वेंस को चेक करते हैं क्या एपी है। तो सॉल्यूशन पहले लिखेंगे और इसको कोड कर देते हैं A1 A2, देखो छोड़ दिया, A3 A4। ठीक है, तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू A1 कितना आ गया 2 और A2 कितना आ जाएगा, जरूरत नहीं निकालने का, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। अच्छा A1 A2 हम जो लिख रहे हैं क्या सही है, बिल्कुल नहीं, तो इसको यार टाइम पास के लिए क्यों लिखे, जरूरी नहीं है ना। तो D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2। ठीक है, एलसीएम 2, 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1/2, D1 आ गया 1/2। ठीक है, यही रुकना नहीं, आगे चलना है। D2 चेक करते हैं, तो D2 है A3 माइनस 5/2, चेक करते हैं, यानी कि फॉर्मूला जगह में हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया है ना, तो 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2 यानी कि एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2, 2 3 जा 6 यानी कि 1/2, ये आ गया D2। यही नहीं रुकेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, रुकना यहाँ नहीं है, आगे तक काम करना है। चेक करते, हो सकता है आगे में कि एपी ना बनाता हो। तो D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 है 7/2। ठीक है, माइनस 3। अच्छा कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, A3 ना, ठीक है, ठीक। एलसीएम लो जरा सा, तो 7/2 माइनस 3 सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो D3 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2, 7 कॉपी, 2 3 जा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2, ये आ जाएगा D3। ठीक है, D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 1/2। ठीक, अब यहां से देखना समझना, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज फॉर्म एन एपी। जो दिया गया हमें लिस्ट है वो क्या कर रहा है, एपी बना रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है अगर एपी बना रहा है तो 3 टर्म और लिखो। ठीक है, देयरफॉर 3 मोर टर्म, लैंग्वेज लिख देते हैं, 3 मोर टर्म इज। ठीक, 3 मोर टर्म इज। पहले क्या करते हैं, हमें A4 है, A5 निकालना है। A5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस 4D। A कितना है, A2 प्लस 4 इंटू D कितना है भाई 1/2, कैंसल आउट, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कि 2 प्लस 2, A5 क्या आ गया, A5 आ गया 4। ठीक है, A6 A प्लस 5D, A आ जाएगा 2 प्लस 5 इंटू 1/2। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा इसमें यार, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा।
तो A6 इज इक्वल टू 2 प्लस 5/2। एलसीएम लो जरा यार, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 की टेबल में अगर 1 पढ़ा जाए 1 से, तो 2 की टेबल में 2 बार आता, 2 को गुना 2 से कर देंगे तो 4 प्लस 5 यानी कि 9/2 आ जाएगा। ये आ गया 6 छठवां टर्म। सातवां निकालना, A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। तो A है 2 प्लस 6 इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट करेंगे तो 3 यानी कि 2 प्लस 3 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 5। A7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमें 3 मोर टर्म अब लिखना चाहिए, लेकिन पहले मैंने लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, लिखते हैं। हेंस द रिक्वायर्ड, सही से कर दूंगा, रिक्वायर्ड 3 मोर टर्म इज क्या क्या आया हुआ है, एक तो 4 आया है और दूसरा आपके पास में आया हुआ है 9/2 और तीसरा आया है 5। ठीक, ये ऐसे करना है इसको। आगे में चलेंगे, कॉपी करो तब तक मैं इधर मिटा देता हूं। 15 पार्ट है, 15 बहुत होते हैं यार। ठीक है, कुछ छोड़ूंगा मैं, अगर बोलेंगे तो करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है जो सीक्वेंस गिवन है एपी का वो है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। ठीक, A1, A2, A3, A4। आगे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करना है, तो D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना -3/2 माइनस 1/2 -3/2 माइनस माइनस प्लस 1.2/2 नहीं है 1.2 है, अगर मैं मिस्टेक से पढ़ दिया तो सॉरी। 3.2 है -3.2 और -1.2 है। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो -3.2 प्लस 1.2, 2 में 2 0। ठीक है, -2। ठीक है, कितना आ गया कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस आ गया -2। ठीक है, क्वांटिटी लगाओगे लगा लो, कोई परेशानी नहीं। अब बात करें D2 को जरा, A3 माइनस A2, A3 -5.2 माइनस -3.2 -5.2 और ये माइनस है पहले से, माइनस माइनस प्लस 3.2। सब्ट्रैक्ट करो जरा सा, 2 में 2 0, 3 में -2.0 सेम आ रहा है। आगे चलते हैं, उसको भी चेक करते हैं, लग तो रहा है कि सेम आ जाएगा। D3 में A4 माइनस A3, A4 -7.2 माइनस और माइनस प्लस डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई 5.2, सब्ट्रैक्ट करोगे 0 2। ठीक है, माइनस के साथ D3। इसमें भी 3 मोर टर्म लिखना है, कोई बात नहीं। ठीक है, देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू N2। ये आ गया 2.0। ज्यादा मिस्टेक मार रहे हैं ना बोलने में। ठीक है, कोई बात। 3 मोर टर्म लिखना है, कहाँ खत्म हो रहा 4 तक। A5 निकालते हैं, A5 तो A5 क्या होता है A प्लस 4D। A है -1.2 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस आया है -2, -1.2 प्लस और माइनस
4 2 8, ऐड करोगे तो -9.2, ठीक है। ये 5 A6 निकाल लेते, तो ये आ जाएगा हमारे पास में a + 5d। a है 1.2 माइनस के साथ, प्लस 5 इंटू डी है -2.0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यह आ जाएगा -1.2 प्लस माइनस -10, यह आ जाएगा 11.2, A6 आ गया। A7 a + 6d, a है -1.2 प्लस 6 इंटू -2, मल्टीप्लाई करो, -1.2 प्लस माइनस 6×12 यानी कि 13 कितना आ जाएगा 2, ये आ गया A7। टाइम मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। 11.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा लिखना है यार, जगह तो है नहीं, तो लिख लोगे। 3 मोर टर्म इज -9.2, -11.2 और -13.2, ठीक है। पहले इसे करो, मिटाते हैं। कहां तक हो गया, 3 तक हो गया, ठीक है। पूरा को मिटा दूंगा, इसलिए कॉपी करना है, और यह स्टेटमेंट जो है आपको लिखना है। फोर्थ करना है, ठीक है। और जो देख के हम जवाब दे देंगे वो तो चलो हो ही जाएगा। एक काम कर लेना, फोर्थ कर लेना, ठीक है। इसमें डेसिमल नहीं, कुछ भी नहीं है, चेक कर लेना। हम आपको फिफ्थ करवाते हैं, ठीक है। हम आपको फिफ्थ करवाते हैं, फोर्थ कर लेना। फिफ्थ कर रहे हैं, फोर्थ इजी है, कर लेना। जो जो टफ है वो करा रहा हूँ। 3, ये AP है, ठीक है। AP फॉर्म कर रहा है। 3, 3 + √2, 3 + 2√2, बढ़िया क्वेश्चन। 3 + 3√2, क्योंकि बच्चों के हिसाब से ये क्वेश्चन ठीक है। बच्चे बड़ा उलझते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। सॉल्यूशन देखिएगा, तो मैं इसको इंडिकेट कर दूं, A1, A2, A3, A4, ठीक है। इंडिकेट कर दिया, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख ही देते हैं। A1 3 है और D1 निकालने जाएंगे तो A2 - A1 करना पड़ेगा। A2 है 3 + √2 माइनस 3 + 2√2, नहीं, बिल्कुल नहीं, 3 है। A1 कर रहा है ना, A2 थोड़ी कर रहा है। तो 3 + √2 माइनस 3, ये कैंसल आउट, √2, ये AP तो लग रहा है मुझे, ठीक है। D2 निकाल लेते हैं। A3 - A2, A3 क्या है, 3 + 2√2 माइनस 3 + √2, ठीक। तो आ जाएगा ये 3 + 2√2 माइनस, ठीक है, प्लस माइनस -3 प्लस माइनस √2, ठीक है। देखो ये तो कैंसिल आउट हो, कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, ठीक है। चलो मैं शो कर देता हूँ, शो करता हूँ, कुछ नहीं तो 1, ठीक है। 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, √2 कॉमन है, लिख दिया, ठीक है। आ गया, यहाँ से D2 आ गया। D3 निकाल लेते हैं, ठीक है। D3 क्या आ जाएगा, A4 - E3। A4 क्या है, 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2, ठीक है। 3 + 3√2 माइनस प्लस माइनस प्लस -2√2, ये कैंसल आउट,
3 में से 2 चला जाएगा, 1 √2, ठीक है, आ गया D3। अब आपको क्या करना है, टर्म लिखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। लिखते हैं therefore D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू √2, ठीक। नाउ A4 A5 इज इक्वल टू क्या आएगा, A प्लस 4D, A कितना 3 प्लस 4D कितना √2, ये आ गया A5। A6 कितना A प्लस 5D, A3 प्लस 5D 2 है, तो A6 भी आ गया यहां से। A7 निकाल लेते हैं। A7 क्या होता है, A प्लस 6D, 3 प्लस 6 √2D, तो फिक्स है ना A7। Hence the required 3 more term is, hence the required 3 more term is, क्या क्या आया है, is 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2, ठीक। आगे में 6 पार्ट देखते हैं। 7 आप करेंगे, 8 आप करेंगे, जो जो टफ लगेगा वो मैं ले लेता हूं। तो 6 पार्ट देखते हैं। 6 में है 0 पॉइंट AP गिवन जो सीक्वेंस है वो ये है कि 0.2, 0.22, 0.30, 222, 0.2222 एंड सो ऑन। चेक करो जरा सा। फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4, ये देखने से तो AP नहीं लग रहा है, लेकिन हम चेक करेंगे, ठीक है, लेकिन हम चेक करेंगे, गर्मी बहुत हो रही है। तो A1 इज इक्वल टू 0.2, B1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 है 0.22 माइनस 0.2। अब सवाल आ जाता है कि हमें घटाना कैसे, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं ना, इसके पीछे में 0 लगा लेते हैं, ठीक है। तो 0.22 0.20 लगा लेते, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, और 2 में 2 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 0, ठीक है, आ गया, ठीक। कितना आया, 0.2 आया। वेरीफाई करने में क्या जा रहा है, क्या आ जाएगा 0.02, ठीक है, ये आ गया D1। आगे में चलेंगे D2 में A3 माइनस E2, A3 है 0.222 माइनस 0.22, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं तो 0.222 और 0.220 लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 में 2 0, ठीक है, ये आ जाएगा 0, ठीक है। पॉइंट देखो बराबर नहीं है, चेक करके देखो, 0.002 D2 लिखते हैं। देयरफॉर D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है, कितना है, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। सो दैट द गिवन सीक्वेंस या लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है, सो दैट द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर is not, does not form AP, NAP, ठीक है। यह नंबर है, नो नहीं है, नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट कराते हैं। 6 तो हो गया, इसको रफ कर देते इधर।
तो इसके 7th पार्ट जो है आपको करना है, 8 आपको करना है, ठीक। हम करवाते हैं आपको 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब हम करवा देंगे, ठीक है। जो आसान आसान है वो आप कर लेना। 7 और 8 हम आपको 9 करवा रहे हैं, ठीक। 9 में हमसे कह रहा है एपी का जो सीक्वेंस है वो ऑड फॉर्म में है, 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन, ठीक है। ये देखिएगा जरा, सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। और इसको कॉपी नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को, A1, A2, A3, A4 हम पहले कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 है 3 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा D1, ठीक है। D2 निकाल लेते हैं तो आ जाएगा A3 माइनस A2, ठीक। ये भी मुझे छोड़ देना चाहिए आप पे, हमने टाइम खराब कर दिया इसमें, ठीक है। 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6, यानी कि जब D1 और D2 बराबर ना हो हम क्या करते हैं, D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। जब ये बराबर नहीं है तो ये AP ही नहीं बना रहा तो 3 मोर टर्म लिखने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम लिखते हैं द गिवन नंबर, ठीक है, द गिवन नंबर या द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर does not form AP, an AP, टेन में आइए जरा सा, 10 का देखें भैया। 10 में हमसे कह रहा है जो AP का सीरीज है बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा सीरीज, A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। सॉल्यूशन लिखते हैं, यह आ जाएगा A1, यह आ जाएगा A2, यह आ जाएगा A3, यह आ जाएगा A4, ठीक है। तो A1 इज इक्वल टू, तो A है, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 2A माइनस A कितना आएगा A, D1 आ गया, ठीक है। अब चेक करते हैं D2, तो D2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A3 माइनस A2, A3 क्या है 3A माइनस 2A, सब्ट्रैक्ट करोगे A आ जाएगा D2, D3 A4 माइनस A3, A4 कितना है 4A माइनस 3A, सब्ट्रैक्ट करोगे A आ जाएगा D3। आ गया, बताओ AP बना रहा है क्या, बना रहा है ना। अब करना है 3 मोर टर्म लिखना है अपने को, ठीक। चलो यहाँ तो नहीं काम कर रहे हैं, छोड़ ही देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लिख रहे हैं द given list of number is form an AP, ठीक। so that या ना कितना है 4 है, 5 निकालना है। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, A कितना A प्लस 4D कितना कॉमन डिफरेंस A, तो ये आ जाएगा 5A, 6A में कर दो डायरेक्ट, 6A आ जाएगा। चलो 100 कर दो, मजा नहीं आएगा। A प्लस 5D, ठीक है। तो A प्लस 5D कितना है A है, ठीक है, लिख दिया, ये आ जाएगा 6A, A 6 और 7 A7 कितना आ जाएगा A प्लस 6D, A ही है 6 और D क्या है A है, ये आ जाएगा 7A, ठीक है, ये आ गया A7। Hence
the required 3 more terms is क्या आ जाएगा 5a 6a, 7a। ठीक है, बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखो। आगे में चलते हैं। यार देखो, ये तो जो 11th वाला है ये तो है नहीं एपी, फिर भी कहा दे रहा हूं एपी नहीं है, चेक करके देख लेना। ए कॉमा ए स्क्वायर ए क्यूब और A4। तो इसमें टाइम खराब करने के बजाय हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि यह घटेगा ही नहीं है, यह घटेगा नहीं। ए स्क्वायर में से ए को थोड़ी घटा सकते हैं यार, तो ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। इट डज नॉट फॉर्म NAP। ठीक है, काहे इसमें टाइम खराब करेंगे, तो डायरेक्ट लिख देते इसमें 12। ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक, सीक्वेंस आपके पास में गिवन है √2 कॉमा √8 कॉमा √80 कॉमा √32। ठीक है, समझना, ये समझना आराम से। उसके बाद 3 पार्ट और रह जाएंगे। समझना है। ठीक है, सॉल्यूशन एपी को मैं जो रूट से बाहर निकाल के लिख रहा हूं, √2 को ऐसे, √8 को हम लिख सकते हैं 2√8, सॉरी 2√8 कह रहा हूं, 2√2। ठीक, क्योंकि रूट के अंदर जाएगा ना तो ये 4 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2√2। 18 को लिख सकते हैं 3√2 और 32 को लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, ये बन गया। निकालने जाओगे तो फैक्टर करो ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, नाउ A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू √2 और D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है 2√2 माइनस √2। सब्ट्रैक्ट करोगे यार, कुछ नहीं तो यहाँ 1 मान लो, 1 मान लो, तो घटाओगे तो कितना मिलेगा √2। कॉमन डिफरेंस भैया ये AP है, कहीं से भी निकालो। A3 माइनस A2, A3 कितना 3√2 माइनस 2√2 कितना है √2। कहीं से भी निकाल लो, AP है ये, लेकिन इसे लग रहा। ठीक है, क्योंकि एक सीक्वेंस में। एक और चेक करा ही देता हूं। D3 4√2 माइनस 3√2 घटाओगे तो आ जाएगा √2। ठीक है, चेक करके देखो, लिखते हैं therefore D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to √2। ठीक है, the given list of number, the given list of number, ठीक है, is form and AP। ठीक है, जो लिस्ट दिया गया है वो AP फॉर्म कर रहा है। 3 मोर टर्म लिखना है, तो A5 इज इक्वल टू क्या आएगा A प्लस 4D A √2 प्लस 4√2। ठीक, देखना, अभी देखना, हमें इस फॉर्म में यहां पहुंचाना है। याद रहे, हमें कहां पहुंचाना है, उस फॉर्म में पहुंचाना है। ये तो मैं अपनी सहूलत के लिए, आसानी के लिए इसमें कन्वर्जन किया था। ठीक है, आगे में देखना। अब इसको ऐड करो जरा सा, कुछ नहीं तो 1 मान ले, यह आ जाएगा 5√2 और 5√2 का मतलब क्या हुआ, देखो जरा सा,
रूट यानी कि इसको जब आप अंदर में लेके जाओगे रूट के अंदर तो 2 × 5 को 2 बार लिखना है बाबू, ठीक है, ये आसानी के लिए बता रहा हूं। मल्टीप्लाई करोगे तो √50 आ जाएगा। A5 कितना आया, √50 आ गया, ठीक है। मिटाना पड़ेगा, 20 करने से कोई फायदा है, लिख दो, रहने दे ज्यादा पच नहीं करना है। अब देखो इधर A6 क्या आ जाएगा, A+30, A कितना √2 + 5 √2 ऐड करो तो ये आ जाएगा 6 √2। 6 आने के रूट के अंदर में 36 लेके जाओ, 2 × 36 मल्टीप्लाई करोगे 72 रूट के साथ में, ठीक है। तो A6 भी आ गया। चलिए A7 A+6D, ये कितना है √2 + 6 कितना है 6 ही, ये तो है कितना है, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 7 √2, और 7 √2 को आप लिख सकते हो 2 × 49 विच इज इक्वल टू 9 दूनी 18 4 दूनी 8 98। तो A7 आ गया। लिखते हैं हेंस द रिक्वायर्ड 3 more term is क्या आया, √50 इज यहाँ लगा दो है 72 98 92 लिख रहा, देख रहा, ठीक। कौन सा पार्ट था, 12 तीनों बच्चे। 13 को चेक करते हैं। 13 तो इसी यार मेरे हिसाब तो नहीं लग रहा है, लेकिन चलो देखते हैं। क्वेश्चन 13, क्योंकि इसमें पैटर्न जो है ना वो अजीब हो रहा है। √3 √6 √9 और √12। चलो 9 का तो निकल जाएगा, लेकिन 12 वगैरह का हम कैसे निकालेंगे, ये तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। एंड सो ऑन, ठीक है। ये AP नहीं यार, ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन में लिख देता हूँ, काहे टाइम खराब करेंगे। इट डज नॉट फॉर्म एन AP, ठीक है, ये AP नहीं बना रहा है। 14-15 करते हैं। में हमारे पास में गिवन है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास में दिया गया है। इसका पार्ट और बचा हुआ उसको कर दें। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। AP कुछ इस प्रकार दिया गया, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। हमने बेटे इसको क्या किया, चेंज कर दिया, ठीक है। जो स्क्वायरिंग फॉर्म में यानी स्क्वायर फॉर्म में था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट हुआ A1, ये हुआ A2 और ये हुआ A3 और ये हुआ A4, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस है बराबर ये A2 - A1 9 - 1 8 या D1। D2 चेक करते हैं, तो D2 देखें क्या है, A3 - A2, तो 25 - 9 चेक करो यार, कितने बचेंगे, 14 बचेंगे ना, 14 ना, हाँ ठीक, 14 चलो ठीक, चेक करके देख लें। 15 में 9 6 16 आ रहा है ना, ठीक। 15 में 9 चला जाएगा तो बच जाएगा कितना, 6, ठीक, ये आ गया D2। चेक करो D1 D2 बराबर क्या, D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक। सो दैट द गिवन लिस्ट of
number does not form AP, ठीक है, दिया गया नंबर जो है वो AP नहीं बना रहा है, मिटा दिया जाए इसको। लास्ट पॉइंट 15 कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। देखो ये भी तो नहीं बना रहा है, ठीक, लेकिन चेक करके देखते हैं डायरेक्ट क्या कह देते हैं, हो सके में भी हो जाए। तो सॉल्यूशन ठीक है, एपी है 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49, ठीक है, बना रहा है, 73 बना रहा है, ठीक है, ये बना रहा है। तो A1, A2, A3, A4, ठीक है, क्या आ जाएगा? D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। देखो जरा सा D1 क्या, 25 माइनस 1 24 आ जाएगा D1। D2 चेक करो, D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 49 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 24, तो D2 भी बराबर आ गया। एक और चेक कर ही लेते हैं, D3 इज इक्वल टू 73 माइनस 49, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 में 9, ठीक है, 4 और 6 में 4 2 24, ठीक है, D3। देखो सब बराबर है, सब बराबर है ना। D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 24 आ गया। तो ये क्या है? ये P है, ठीक है, लिख देते हैं डायरेक्ट, इट फॉर्म एन AP। कितना बार एक ही चीज लिखवाओगे यार, कभी तो शॉर्ट भाग ले दो, मार्कर भी बेचारा कदम नहीं कर रहा, ठीक। आगे में 3 मोर टर्म लिखना है, कोई बात नहीं। तो A5 में चलते हैं, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, मैं डायरेक्ट लिखूंगा उसके बाद। A कितना? 1 प्लस 4 इंटू D है 24, तो 1 प्लस 24, यानी चलो डायरेक्ट लेते हैं, 4 चौका 16 का 6, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 97 आ जाएगा A5, ठीक है। A6 निकालते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस 5 इंटू 24, 1 प्लस 4 5 20, 0 4 और 5 दूनी 10, 2 12, 120 121, 1 to 1 A6 आ गया, यहाँ से 11 का स्क्वायर आ गया, ये 97 ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। A7 आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 6 इंटू 24, तो 1 प्लस 6 चौका 24, 24 का 4 बचेगा 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, 144 यानी कि 145, ठीक है, ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक। लिख देता हूँ, लास्ट स्टेटमेंट दे देता हूँ, देयरफॉर द रिक्वायर्ड 3 मोर टर्म इज, कितना आ जाएगा? 97, 1 to 1 145, यानी कि 73 बार 97 आएगा, ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 145 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना एक्सरसाइज 5.1 एंड हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रो में, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय।